अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अली रज़ा चांडू। आप देख रहे हैं कैंडिड शो। दोस्तों, आपको पता है बढ़ती इन्फ्लेशन के कारण यहाँ पे दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट में भी इजाफा होता जा रहा है। तो ऐसे में हमारे साथ एक ऐसी सुपर वुमन मौजूद हैं जो कराची के अंदर यहाँ पे ख़वातीन को एम्पावर करते हुए ख़वातीन को बाइक चलाना सिखा रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मैम फरखुंदा फ़िरोज़। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी वालेकुम हैं आप? अस्सलाम। अच्छा मैम, सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि आपने खुद बाइक कब सीखी? देखिए, मैंने उस वक्त बाइक सीखी जब मैं जॉब करने निकली। असल में मैं भी खातून खाना थी, घर में रहती थी। फिर मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। मेरे 2 बच्चे हैं। जब मैं ज़ाहिर है उनको पालने के लिए, उनकी परवरिश के लिए जब मैं जॉब करने निकली, तो फिर मुझे सबसे पहले ये हुआ कि जॉब करने जाऊँ तो जाऊँ कैसे? तो फिर जो है मैंने सर्च किया इंस्टीट्यूट, वहाँ से मैंने जो है वो बाइक चलाना सीख ली। सीखने के बाद फिर जो है मैंने ये देखा कि जो मुश्किलात ख़वातीन मुझे हैं, वो और भी ख़वातीन को मुश्किलात हैं। कन्वेंस के मसाइल हैं, वो किस तरह से जाएँ, वो अपने भाई की तरफ या शौहर की तरफ, बेटे की तरफ देखती हैं। डिपेंडेंट है बिल्कुल, किसी के ना किसी ऊपर। फिर मर्द पे आके डिपेंड हो जाती हैं। इस वजह से जो है ये इंस्टीट्यूट का क़याम अमल में आया, व्हील्स फॉर वुमेन बाइक राइडिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अब यहाँ पर हम ख़वातीन को जो है सिखा रहे हैं माशाल्लाह से। अच्छा मैम, ये औरत को बाइक चलाते हुए, हालांकि कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, पर फिर भी एक अजीब नज़र से देखा जाता है जी जब हाँ। औरत बाइक चला रही हो या गाड़ी चला रही हो जी तो हाँ। कहा जाता है एक्सीडेंट रेशो बढ़ जाता है। जी, जी, जी। तो इसको आप किस तरीके से देखती हैं कि उन लोगों के जहनों को काउंटर करने के लिए आप अपनी जो स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे ट्रेन करती हैं देखिए कि मैं तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस जी, बिल्ड? जी। देखिए मैं तो ये कहती हूँ अपनी स्टूडेंट को कि आप बस ये देखें कि सब समझें कि सिर्फ़ आँख वाले आप हैं। क्योंकि सामने वाला जो है, हमारे यहाँ ट्रैफ़िक इतने मसाइल हैं ट्रैफ़िक के भी, कि जो है वो कभी बाइक वाला रॉन्ग आ जाता है, कभी कोई रिक्शे वाला आ जाता है। तो मैं अपनी स्टूडेंट को ये कहती हूँ कि आप अपने खुद जो है वो मुहतात होके चलाइए। तो हम पूरा तरीका बताते हैं, ना सिर्फ ये कि पहले ग्राउंड में हम बुनियादी तौर पे साइकिल से शुरू करते हैं, फिर बाइक सिखाते हैं और सिखाने के बाद बाहर रोड कॉन्फिडेंस की हमारी क्लासेस होती हैं और फिर हम उनको बताते हैं कि किस तरह से चलाएं, लेफ्ट पे रख के चलाएं, अपनी एहतियात करें, हेलमेट लाजमी पहने और फिर जो है वो आप जो है अपनी एहतियात खुद करें। अच्छा मैम, जैसे बाइक चलाते हुए डेली मसाइल का सामना होता है, फ्यूलिंग का, बाइक पंचर हो जाती है, जी, तो जी। इस चीज़ का कैसे बहैसियत औरत किस तरीके से सामना करते हैं? आपके पंचर शॉप पे, टायर शॉप पे लेकर जी, जाना तो अब ये बाइक तो और देखें ना, ये तो मजबूरी है। लेकिन हमारे यहाँ ये बड़ी अच्छी बात है कराची शहर में कि यहाँ पर दर्दमंद भाई बहुत मौजूद हैं। एक दफ़ा मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैं जा रही थी और जो है वो टायर पंचर हो गया। अब एक साहब रुके, कहने लगे, बहन आपको क्या पेट्रोल की ज़रूरत है? वो समझ रहे थे पेट्रोल ख़त्म हो गया। मैंने कहा नहीं, पेट्रोल तो है, ये पंचर हो गया। इतने में एक लड़का आ गया, तो फिर उसने जो है उसको लेके गया, घसीटता हुआ लेके गया और सामने ही जो है वो था मैकेनिक, तो उसको फिर वहां तक लेके गया। तो इस तरह से मैं कह रही हूँ कि मददगार बहुत है यहाँ पे कराची में, स्पेशली क्योंकि मैं यहाँ रहती हूँ तो मुझे यहाँ का पता है अल्हम्दुलिल्लाह कि मदद करने आ जाते हैं लोग। अच्छा मैम, स्पेशली आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में काम कर रही हैं, जी। तो कराची के जो दीगर इलाके हैं, हम्म। दीगर डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके लिए कोई प्लान आपने सोचा हुआ है? देखिए मैं तो यही चाहती हूँ कि अगर हमें कोई सपोर्ट करता है, कि सिंध गवर्नमेंट सपोर्ट करती है या कोई एनजीओ सपोर्ट करती है, तो मैं तो यही चाहती हूँ कि मैं कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जाऊँ। क्योंकि वाकई में मैं यहाँ पर हूँ, दस्तगीर फेडरल बी एरिया संगम ग्राउंड में ब्लॉक 9 में है मेरा इंस्टीट्यूट। लेकिन मुझे मलीर से कॉल आती है, शाह फैसल कॉलोनी से, औरंगी, कोरंगी, क्लिफ्टन, डिफेंस, हर जगह से आती हैं मुझे कॉल कि भाई आप हमारे एरिया में भी आके सिखाएं। लेकिन मैं एक अकेली, और आपको पता है मैं विडो हूँ, बेवा हूँ। मैं तो खुद चाह रही हूँ कि इस तरह की खवातीन जो बेवा हैं, मैं उनके लिए सहारा बनूं और उन्हें बाइक सिखा के उनके लिए मददगार साबित हों कि वो किसी की मोहताज ना रहे। तो अब कोई अगर हमें सपोर्ट करता है, जैसे कि मैंने कहा सिंध गवर्नमेंट कोई एनजीओ सपोर्ट करती है, तो हम कराची के मुख्तलिफ इलाकों में व्हील्स को लेके जाएंगे, व्हील्स फॉर वुमेन इंशाल्लाह, फिर हम आगे बढ़ाएंगे इसे। अच्छा मैम, इसमें लाइसेंस का प्रोसेस कैसे होता है कि आप के साथ गवर्नमेंट की सतह पे सपोर्ट है लाइसेंसिंग में, कि आप जो खवातीन बाइक सीख रही हैं वो लाइसेंस किस तरीके से बनवाती देखिए हैं मैंने अपना? आपको बताया ना, मुझे किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं है। अच्छा। मैंने खुद ही जो है ये बाइक खरीदी है, साइकिल खरीदी है और खरीद के मैं जो हूँ खड़ी हो गई हूँ खवातीन को आसानी देने के लिए। मुझे किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं है। लेकिन जो है वो अगर मुझे कोई सपोर्ट करता है, और फिर ये है कि लाइसेंस बनाना तो अब खवातीन के लिए बहुत आसान हो गया है। मैं भी गई थी बनाने के लिए, तो जो लर्निंग लाइसेंस है वो तो फौरी तौर पे बन जाता है शनाख्ती कार्ड दिखाकर, और जो वो है क्या कहते हैं, जो परमानेंट लाइसेंस है, वो भी खवातीन के लिए बड़ी आसानियां कर दी गई हैं।
तो काफी आसानी है, कोई ऐसी वहां पर भी जाके कोई मुश्किलात नहीं है। अच्छा मैम, देखें कि आपने जब खुद बाइक सीखी तो उसके बाद ये क्या जज्बा था कि आपने बोला कि मुझे दूसरी खवातीन को भी बाइक चलाना सिखाना चाहिए। और देखें, खुद बाइक चलाना अलग चीज है और दूसरे को बाइक चलाना सिखाना एक जी अलग हाँ, चीज है। जी हाँ। तो उसमें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपको? देखें, खवातीन जो है ना, मुश्किलात ये है कि खवातीन डरती बहुत हैं। एक फितरतन उनके अंदर डर होता है। लड़के आप देखते हैं, आप खुद हैं माशाल्लाह, आप लोगों ने 2 दिन में सीख ली होगी बाइक चलाना, लेकिन खवातीन होती है ना, बच्चियां फिर जल्दी सीख लेती हैं, लेकिन जो 30 साल, जाहिर है मेरा 5 साल का तजुर्बा है, मुझे पता है कि उनके अंदर डर बहुत होता है, हम गिर जाएंगे, हमें चोट लग जाएगी। तो वो सबसे पहले उनको मोटिवेट करना होता है कि नहीं, आपको कुछ नहीं होगा। तो फिर जो है वो हम बताते हैं कि भाई हम आपको एल्बो मैं ऐसे नहीं बिठाती बाइक पर, मैं नी पैड, एल्बो पैड सब पहनाती हूँ, हेलमेट सेफ्टी किट पहनाती हूँ, मतलब? सेफ्टी के सारे पूरे मैं पूरे जो है वो ऑप्शन होते हैं, उनको पूरा करने के बाद ही मैं जो हूँ है स्टार्टिंग लेती हूँ बाइक पर। तो जब हम उनको कॉन्फिडेंस देते हैं, मोटिवेट करते हैं, पूरा कॉन्फिडेंस देते हैं, तो फिर वो चलाती हैं। लेकिन एक डर है फितरी तौर पे, औरत होने के नाते लड़कियों में, खवातीन में डर तो है। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि ये कितने टाइम पीरियड में एक एवरेज औरत बाइक सीख जाती है और उसकी कॉस्ट क्या है आपके कोर्स की? देखिए, हमारा कोर्स जो है ना, बहुत ही कम फीस मैंने रखी है, 2000 रजिस्ट्रेशन फीस है। और फिर जो फीस जो मैंने रखी है ना, वो कम ज्यादा हो जाती है। रजिस्ट्रेशन तो एक ही है, 2000 फीस है, लेकिन जाहिर है बहुत सी खवातीन ऐसी आती हैं जिनके जो यतीम होती हैं, बच्चियां जिनके सर पे वालिद नहीं होते, बहुत सी खवातीन शौहर नहीं होते, उनके बेवा आती हैं, तो इस वजह से मैं फिर वो कम कर देती हूँ फीस। यहाँ पर कोई भी एक ऐसा नहीं है कि Specific मखसूस नहीं है फीस, वो कम ज्यादा हो जाती है। सही। जी तो अच्छा मैम, देखने और सुनने वालों को आप क्या जी मैसेज जी। देना चाहेंगे, बिलखुसूस औरतों को? मैं खवातीन से कहूंगी कि डरे नहीं, घबराए नहीं, क्योंकि खवातीन के अंदर बहुत डर होता है। और मैं ये कहती हूँ कि बाइक दूसरी जिस तरह से और भी मशीन है, वैसे ही बाइक भी एक मशीन है, और इस पर किसी की इजारादारी नहीं है कि ये सिर्फ मर्द चलाएगा। आप आइए मेरे पास, फरखुंदा फिरोज के पास आ जाइए। ना सिर्फ ये कि मैं आपको मोटिवेट करूंगी, बल्कि बताऊंगी भी तरीका क्या है। और सड़क पे, स्पेशली रोड पे, जो आपको कॉन्फिडेंस देंगे ना हम, उससे आप बड़ी इजीली चलाएंगी। बहुत शुक्रिया मैम, आपने थैंक यू टाइम सो मच। दिया। और मेरा कैंडिडेट शो की ऑडियंस को यही मैसेज है कि अगर औरत पायलट बन सकती है, औरत एक सर्जन बन सकती है, तो औरत बिल्कुल एक बाइक भी चला सकती है। और जो खवातीन मुझे इस वक्त घर बैठे देख रही हैं, अगर आप लोगों को डेली कन्वेंस में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मैम के साथ कांटेक्ट करें और बाइक सीखें और एक इंडिपेंडेंट पाकिस्तान की औरत बने और निखर के सामने आए। तो इसी तरीके की दूसरी वीडियोस हमारे चैनल पे आती रहेंगी। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।